टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मैथ में आयु संबंधी प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका भाग 3 है। आइए प्रश्नों को अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 96 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 96 वर्ष। यानी वर्तमान इनका क्या हो गया? जैसे ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 96 वर्ष। फिर कह रहा 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? मान लीजिए 10 वर्ष पूर्व में इनकी आयु का अनुपात कितना था? 1x, 2x और 3x। ए बी सी का, ए बी और सी का अनुपात था। ठीक है, 10 और इनको आयु का अनुपात कितना था? तो बी की आयु तो मानिए 10 वर्ष पूर्व इतना था, तो वर्तमान क्या हो जाएगा? वर्तमान में 10 सब में जुड़ जाएगा। 1x + 10, 2x + 10, 3x + 10, जोड़िए, एक एक, ये तीनों जोड़ दीजिएगा। तीनों जोड़िए, 3 2 5 1 6x, 10 20 30। ये वर्तमान आयु कितना दिया हुआ है? 96। ठीक है, इस क्वेश्चन पर रख लिए, यानी पूर्व से वर्तमान लाने के लिए सब में 10 जोड़ दिए। ये 96 है, 6x + 30 हो जाएगा। 3 2 5 1 6 10 20 30। ठीक है, वर्तमान कितना दिया हुआ है? 96। तो 6x = 96 में से 30 को उधर लेकर चले जाइएगा तो माइनस हो जाएगा। 6x = घटाइएगा, 96 से 30 गया 66। x = 66 में बटा 6 होगा, भागा दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 11। ठीक है, तो पूछ रहा है बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो बी का ये वाला है, यानी ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो बी की वर्तमान क्या हो जाएगी? रखिए इसको, 2x + 10, 2x का वैल्यू आया 11 + 10, 11 दूनी 22 और 10 कितना हो गया? 22 10 32। यानी बी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 32 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। दो भाइयों के उम्रों में अंतर 8 साल है तथा योग 10 साल बाद उनके उम्रों का योग दुगना हो जाएगा, तो छोटे भाई की वर्तमान उम्र क्या है? ठीक है, देखिए एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। ठीक है, दो भाइयों का उम्रों का अंतर 8 साल है, यानी बड़ा और छोटा के आयु का अंतर कितना साल है? 8 साल है। तथा योग 10 साल बाद उनके उम्रों के योग दुगना हो जाएगा 10 साल बाद। ठीक है, तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा? x में 10 जोड़ेंगे, फिर y में 10 जोड़ेंगे। इनके 10 साल बाद इनके उम्रों का योग दुगना हो जाएगा, यानी इनके उम्रों का जो योग है ना, इससे ये कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। तो इक्वेशन इक्वल करने के लिए इसमें 2 का गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए इक्वेशन अब आगे बढ़िए। x और x कितना हो गया? x और y को साथ रख लिए, 10 10 कितना हो गया? 20। यानी x + y इधर था तो इसको इधर ला, इधर उधर नहीं ला देंगे। x + 10 + y + 10, यानी x और y यहाँ है तो साथ रख लिए। 10 और 10 कितना हो गया? 20। फिर इसको रखिए 2x + y। ठीक है, चलिए अब x + y को उधर लेकर चले जाइए। x पहले यहाँ रखे, y
प्लस 20 इक्वल गुना कीजिए, 2 में x का 2x, 2 में y का 2y। अब क्या करेंगे, x और y उधर लेकर जाएंगे, यानी 2x है 2y है, तो 1x और 1y उधर जाएगा, यानी 20 को इधर ही रहने दीजिए। 2x प्लस 2y इधर वाला जाएगा उधर, माइनस 1x इधर जाएगा तो माइनस 1y, यानी y भी एक है x भी एक है, घटा दीजिए। 2x में से 1x गया तो x, 2y में से 1y गया तो y, x प्लस वाई इक्वल कितना हुआ 20। ठीक है, अब क्या कह रहा है, x माइनस वाई इक्वल 8 था और x प्लस वाई इक्वल 20 हो गया, तो y माइनस में है y प्लस में, कट गया, x 2x इक्वल 20 और 8 28 हो गया। x इक्वल कितना हो जाएगा, 28 में 2 से भागा दे दीजिएगा 14, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 14। तो x प्लस वाई इक्वल 20 है, x इक्वल वाई इक्वल 20 है, तो x का वैल्यू 14 आ गया, y यहाँ छोड़ दीजिए, ये 20 हो गया, तो y इधर है, 14 को उधर लेकर चले गए, तो 20 में से 14 गया, घटाएंगे तो y इक्वल कितना हो जाएगा, 20 में से 14 गया 6, यानी छोटे भाई का उम्र कितना हो जाएगा 6 वर्ष, और बड़े भाई का उम्र कितना हो जाएगा 14 वर्ष। तो पूछ किसका रहा है, छोटे भाई का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या की दूनी है। यदि 36 विद्यार्थियों के क्लास में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:1 है, तो क्लास में लड़कों की कुल उम्र क्या है। चलिए बढ़िए, कैसे करेंगे, क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। देखिए, मान लीजिए लड़कियों की संख्या x मान लीजिए, ठीक है, लड़कियों की संख्या, लड़कों का औसत उम्र, लड़कियों की संख्या कितना है 2 गुना है। ठीक है, यहाँ तक कर दिए, लड़कों का औसत उम्र लड़कियों की संख्या की 2 गुना, यानी 2 से गुना। यदि 36 विद्यार्थियों के क्लास में कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल हैं 36 विद्यार्थी, जिसमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात कितना है 5:1, यानी 36 में 5 लड़कों का अनुपात है लड़कियों, तो इस तरह का 5 और 1 6 होता है, यानी 5 और 5 1 6 यानी 6 1 36, 6 5 30, यानी 30 लड़का हो गया और 36 कुल है, तो लड़की कितना हो गई 6 लड़की हो गई, यानी कुल संख्या 36 है। इसमें 5:1 है, तो अनुपात को इस तरह करेंगे, लड़कों का 5 तो 5 ऊपर जाएगा, दोनों का योग नीचे हो जाएगा, भागा दे देंगे, कुल इतना है, कुल इतना में लड़का इतना हो गया, लड़की इतनी हो गई। ठीक है, लड़कियों की संख्या कितना हो गया 6, तो लड़कों का औसत उम्र क्या हो जाएगा 2 गुने 6, 6 दूनी 12, कुल। अब क्या कह रहा है, तो लड़कों की कुल उम्र क्या होगी, तो लड़कों की संख्या कितनी है 30, 30 में कितना से गुना करेंगे 12 से, 12 तिया 36, यानी 360, लड़कों की कुल उम्र कितनी हो जाएगी 360। ठीक है, यानी जैसे कह रहा है उसी तरह हम आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, चार वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। ए बी सी की वर्तमान आयु औसत 24 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी। ठीक है, चलिए 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु कितनी थी
18। ठीक है, 4 वर्ष पहले, तो इसमें 2 का गुना कर दिए, 18 दूनी 36। ठीक है, ए और बी की औसत है। फिर कह रहा है ए और बी और सी की वर्तमान, और ये 4 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान क्या हो जाएगा, वर्तमान में ए बी का उम्र क्या हो जाएगा, मान लीजिए 4 वर्ष पहले, तो 4 इसमें भी जोड़िएगा, 4 इसमें भी जोड़िएगा, यानी 36, और दोनों में 4 4 वर्तमान करने के लिए 8 जोड़ देंगे, 36 8 कितना हो जाएगा, 8 6 14, 3 और 1 4, 44। यानी 4 वर्ष पहले था, 4 वर्ष पहले इनका औसत जो था 18 था, तो 4 वर्ष पहले 18 दूनी 36 हो गया। तो 4 वर्ष पहले माने वर्तमान लाने के लिए 4 इसमें भी जोड़ेंगे, 4 इसमें भी जोड़ेंगे, तो 4 4 8 जोड़ेंगे, 36 में 8 जोड़ दीजिएगा, 44। अब कह रहा है ए बी सी की वर्तमान औसत आयु, माने ए बी और सी की वर्तमान औसत आयु कितनी है, 24 है। 3 है, 1 2 3, 3 में गुना कर दीजिए, 24 48 24 दिया 72। जबकि ए और बी का कितना है, 44। ए और बी का कितना है, 44। बच कौन जा रहा है, सी, कुल है 72, तो सी बराबर 72 में से 44 घटाइएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 4 12 28। सी का वर्तमान आयु कितना आ गया, 28। तो फिर पूछा 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद कह रहा है, 8 वर्ष बाद, यानी वर्तमान में सी कितना है, 28, 8 वर्ष बाद यानी 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 36 वर्ष। ठीक है, यानी कुल मिलाकर ये 4 वर्ष पहले था, तो वर्तमान लाने के लिए दोनों में 4 4 जोड़ दिए, तो 4 वर्ष पहले इनका 36 था, तो दोनों में 8 जोड़ दिए, 44। ए बी सी का वर्तमान दिया हुआ है 72, ए बी का वैल्यू आ गया था 44, घटा दिए तो सी का वैल्यू आ गया। फिर गुजरा 8 वर्ष बाद, तो सी में 8 को जोड़ दिए। तो आज हमने पार्ट 3 को ख़त्म किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।